चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी शिल्पी दीदी। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको तारों की दुनिया के बारे में बताऊंगी। इस लेख को लिखा है प्रियंवदा ने। इसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोम्पल से। जब मैं तुम लोगों की उम्र की थी, मुझे ब्रह्मांड की कहानियाँ बहुत रोचक लगती थी। तारे, ग्रह, नक्षत्र बहुत आकर्षित करते थे। तारों की दुनिया के बारे में मेरे दादा और दादी कई सारी कहानियाँ सुनाया करते थे, जिन्हें मैं बहुत कौतूहलवश सुना करती थी। शाम को सूर्यास्त के बाद मैं इंतजार करती थी तारों को देखने का। ये देखना काफी मजेदार होता था कि किस तरह आसमान में पहले एक तारा दिखता, फिर दूसरा, तीसरा और कुछ ही देर में पूरा आसमान असंख्य तारों की टिमटिमाहट से भर जाता। जैसे जैसे रात का आकाश भरता जाता, मेरे दिमाग में सवाल भी भरते जाते। हर रोज अंधेरा होने से पहले ही मैं अपनी तैयारी करके बैठ जाती थी, ये पता करने के लिए कि आखिर ये तारे किन रास्तों से होकर आसमान में पहुंचते हैं। ध्रुव तारे के बारे में तो कई सारी लोक कथाएं मशहूर थी, जो ये बताती थी कि ध्रुव तारे को ईश्वरीय वरदान प्राप्त है अपनी जगह पर अटल रहने का। मगर इन कथाओं को सुनने के बाद कि सिर्फ ध्रुव तारा ही क्यों इतना चमकदार और अपनी जगह पर अटल है, बाकी तारों के साथ इतना भेदभाव क्यों है, सबकी अलग अलग चमक के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ग्रह हमारे करीब है लेकिन तारे दूर है, क्या ये दूरियां मापी जा सकती है? ये सभी सवाल आपके मन में भी उठते होंगे। जब इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण मनुष्य को नहीं पता थे, तो उन्हें लेकर लोक कथाओं और दैवीय गाथाओं की रचना हुई। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता गया, इन सभी सवालों का सटीक जवाब हमें पता चलता गया। अब लोक कथाएं मनोरंजक कहानियों के रूप में रह गई हैं। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारे अनेक अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढे जा चुके हैं और वैज्ञानिक लगातार नई खोजें करते जा रही हैं। विज्ञान के नियम केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि अथाह अंतरिक्ष में भी लागू होते हैं। तारों की रचना से लेकर उनकी चमक और रोशनी के पीछे का रहस्य, उनमें लगातार होने वाला परिवर्तन, उनके विनाश का कारण आज विज्ञान और भौतिकी के नियमों द्वारा जानना बहुत आसान हो गया है। भौतिकी के नियमों को समझने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि तारे किसी एक जगह से नहीं आते और ना ही वे एकाएक आकाश में प्रकट होते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, पर सूर्य की चमक के आगे उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है और वे दिन में दिखाई नहीं देते। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। आकाश में देखने वाले कई सारे तारों में कुछ तारे तो सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण उनकी चमक कम लगती है और वे मंद प्रतीत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम किसी 100 वाट के एक बल्ब को बहुत करीब से देखते हैं तो हमारी आंखें चौकाचौंध हो जाती है, परंतु वही बल्ब 100 मीटर की दूरी से देखने पर हमें दिए जैसा दिखता है। ध्रुव तारे के भी अपनी जगह अटल होने का वैज्ञानिक कारण मुझे समझ में आया, जो काफी मजेदार है। जैसा कि तुम सभी जानते हो, पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है। अगर तुमने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा तो ये पाया होगा कि जिस धुरी पर वो घूमता है वो स्थिर नहीं होती है, वो धीरे धीरे कोण बनाते हुए घुमा करती है। ठीक इसी तरह पृथ्वी की धुरी भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। ये धुरी आज उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर झुकी है। पृथ्वी धीरे धीरे घूमती हुई लगभग 20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब ये है कि हमेशा ही ये धुरी ध्रुव तारे की ओर नहीं होगी। आज से करीब करीब 5,000 साल पहले हमारे पुरखों को ध्रुव तारा भी घूमता नजर आता होगा।
क्योंकि उस वक्त अटल स्थान था थोबेन तारे का। आने वाले भविष्य में ध्रुव तारे की जगह एक नया तारा अटल स्थान ग्रहण करेगा। ब्रह्मांड और तारों की दुनिया की इन रोचक कहानियों के बारे में तुम सब भी अपने अनुभव और सवाल भेज सकते हो। तारों के जीवन से लेकर उनके खत्म होने तक की प्रक्रिया को समझना, ग्रहों के बारे में, उनकी गति के नियमों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी तो है ही, साथ ही साथ बहुत चौंकाने और कौतूहल पैदा करने वाला है। इन सभी सवालों पर तुम सभी के साथ बातचीत आगे जारी रहेगी। तो बच्चों, अभी आप सुन रहे थे तारों की दुनिया के बारे में। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। ऐसे ही किसी और रोचक जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी आपकी शिल्पी दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल।